नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे सीज फायर के बावजूद ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक और इजराइल सेना को तेहरान पर हमले के आदेश। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और इजराइल के युद्ध विराम यानी सीज फायर मानने के ऐलान के बावजूद ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमला कर दिया और इजराइल सेना ने मंगलवार दोपहर इसकी पुष्टि की, जिसके बाद उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे। इस ताजा हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने इजराइल सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी और कोट्स ने सेना को स्पष्ट आदेश दिया कि वो तेहरान पर जोरदार हमला करे। और यह आदेश ऐसे समय में आया जब कुछ ही घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सेना का मकसद पूरा हो चुका है। यह फैसला तब आया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की भावुक अपील की थी। ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया था और कहा था कि अगले दिन 6 घंटे में लागू हो जाएगा और तय समय पूरा होने पर उन्होंने एक और पोस्ट करते हुए लिखा था, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़े। ट्रंप की अपील और सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्री ने तब कहा था कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर इजराइल अपने हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री के बयान की कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक मिसाइल दक्षिणी इजराइल के बिरसेबा शहर में एक इमारत पर जा गिरी और मेडिकल टीम ने बताया कि इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और ये हमला सीधे तौर पर ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर का उल्लंघन था और इसने क्षेत्र में तनाव को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया था और ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था। इस घटना ने मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए भी चिंताएं बढ़ा दी थी। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान की सेना ने इजराइल पर मंगलवार को हुए ताजा मिसाइल हमले से इनकार किया। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के बयान का हवाला दिया। ईरान ने इस बात से इनकार किया कि उसने मंगलवार सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल पर मिसाइल दागी। इसके बावजूद इजराइल ने सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद मिसाइल हमले की जानकारी दी और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि वहां हमले की तत्काल कोई खबर नहीं है।